कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं संदीप टोपो स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको बता दूँ कि आज के वीडियो में क्या खास होने वाला है। आज के वीडियो में आप लोग नागपुरी के श्रेष्ठ गीत और उनके कवि के नाम को मज़ेदार और शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले छोटा सा अपोलॉजी टू ऑल कवि महाशयों। इस वीडियो में नागपुरी भाषा के प्रख्यात एवं वरिष्ठ आदरणीय एवं माननीय कवियों के नामों का प्रयोग मूल रूप एवं रूपांतरित रूप में कीवर्ड बनाने के लिए अंश प्रयोग बनाया गया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाना है। यह वीडियो बनाने का अन्य कोई भी सरोकार नहीं है। किसी भी प्रकार के खेद के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। झारखंड स्टडी हब पर धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जेसीसी सीजीएल नागपुरी 2023 श्रेष्ठ गीत कवि। तो पहला श्रेष्ठ गीत है पोड़िलो बरखा ऋतु। जी हाँ दोस्तों, पहला गीत का नाम है पोड़िलो बरखा ऋतु और इसके कवि का नाम है रघुनाथ निरुपति। ठीक है, तो इसका याद करने के हम लोग कीवर्ड लेंगे। तो कीवर्ड लेते हैं। कीवर्ड ये रहा कीवर्ड है पोड़ना प्लस वर्षा ऋतु। पोड़ना प्लस वर्षा ऋतु। देखिए, पोड़िलो में छिपा हुआ ये पौड़ी, इसके हम लिए पोड़ना। पोड़ना क्या होता है? पोड़ना आग से जल जानते हैं, उसको बोलते हैं पोड़ना। ठीक है, बरखा ऋतु वर्षा ऋतु। ठीक, और यहाँ देखिए कवि का नाम है रघुनाथ निरुपति। यहाँ पे है, इसका कीवर्ड क्या लिए थे? अनाथ और निरुपति का निरुपति। तो अनाथ कहाँ से आया? यहाँ पे देख रहे हैं रघुनाथ में छिपा हुआ नाथ। तो नाथ को हम लोग कीवर्ड लिए अनाथ के रूप में, नाथ को कीवर्ड लिए अनाथ के रूप में, और निरुपति को निरुपति ही लिया, जिसका अर्थ होता है राजा किंग। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने पर हमारा ट्रिक बन जाता है। ट्रिक ये रहा, बरखा ऋतु रहलो निरुपति पढ़ाई के मोर गेलो। निरुपति राजा पढ़ाई के मोर गेलो और सारा जनता अनाथ हो गेलक। और सारा जनता अनाथ हो गेलक। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक है बरखा ऋतु रहलो निरुपति पढ़ाई के मोर गेलो और सारा जनता अनाथ हो गेलो। बरसात का ऋतु रहते हुए भी निरुपति राजा पोड़ के आग से जल के मर गया और उसका सारा जनता क्या हो गया? अनाथ हो गया। उसका सारा जनता अनाथ हो गया। तो है ना मज़ेदार दोस्तों? बिल्कुल मज़ेदार शानदार ट्रिक। चलिए नेक्स्ट श्रेष्ठ गीत। तो अगला श्रेष्ठ गीत है छोड़ कपटी माया। अगला श्रेष्ठ गीत है छोड़ कपटी माया, जिसके कवि हैं बिरजू राम। तो चलिए इसको भी ट्रिक, इसके लिए भी कीवर्ड देख लेते हैं, क्या कीवर्ड आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जैसा कि इसका कीवर्ड आया छोड़ो कपटी माया। छोड़ कपटी माया, उसी का कीवर्ड ले लिया हम लोग, छोड़ो कपटी माया। और बिरजू राम के लिए कीवर्ड लिया बिरजू राम। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारा ट्रिक बन जाता है, राम कहता है बिरजू छोड़ो कपटी माया। जी हाँ, क्या ट्रिक बनता है हम लोग का? राम कहता है बिरजू छोड़ो कपटी माया। ठीक है, तो इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो ये आसानी से याद हो जाएगा। छोड़ कपटी माया बिरजू राम। राम कहता है बिरजू छोड़ो कपटी माया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्रेष्ठ गीत का है पापी प्राण छूटे नहीं झटके। क्या चीज़ है? पापी प्राण छूटे नहीं झटके और इसके कवि हैं महंत घासी। जी हाँ दोस्तों, पापी प्राण छूटे नहीं झटके के कवि महाशय हैं महंत घासी। तो चलिए इसको भी याद करने के हम लोग कीवर्ड देख लेते हैं। कीवर्ड क्या चीज़ है? कीवर्ड ये रहा, कीवर्ड लिए हैं पापी प्राण छूटे नहीं झटके।
इसको पूरा सेम टू सेम ले लिए, पापी प्राण छूटे नहीं झटके। और यहाँ महंत घासी, इसका कीवर्ड लिए हैं, देखिए यहाँ पे हटे प्लस घास पतवार। तो देखिए यहाँ पे महंत में छिपा हुआ है हंत, तहंत, ठीक है। तो इसी को हम लोग कीवर्ड लिए इसके लिए हटे, क्या चलिए हटे। और घासी, घासी से हम लोग ले लिए घास पतवार, घासी के लिए कीवर्ड ले लिए घास पतवार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब ट्रिक इसका क्या बन जाता है, देखिए घास पतवार हटे नहीं फट से, क्या चीज, घास पतवार हटे नहीं फट से, और पापी प्राण छूटे नहीं झटके। जी हाँ, दोनों बिल्कुल एक ही सुनाएगा आप लोग को। घास पतवार हटे नहीं फट से, घास पतवार ये रहा, घासी से घास पतवार, और ये देखिए हटे हन, ये यहाँ से इसको समझिएगा, ये क्या चीज़ को ले रहे हैं, हटे। घास पतवार हटे नहीं फट से मतलब जल्दी से नहीं हटता है, घास पतवार जल्दी से नहीं हटता है। और पापी प्राण छूटे नहीं झटके में इस भी क्या होता है, जल्दी होता है, और पापी प्राण भी नहीं छूटता है झटके। तो ये दोनों आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, घास पतवार हटे नहीं फट से और पापी प्राण छूटे नहीं झटके, ठीक है। चलिए रिपीट कीजिएगा, आप लोग जल्दी ही पकड़ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चौथा शिष्ट गीत है, ठहरू दाता दिगंबर, ठहरू दाता दिगंबर, जिसके कवि है घासी राम, ठीक है। अब इसका याद करने के लिए कीवर्ड ले लेते हैं हम लोग, कीवर्ड ये रहा ठहरो दादाजी, देखिए ये ठहरू सुना रहा आपको, और ये रहा ठहरो, दोनों सिमिलर है, ठीक है, एक ही सब टाइप सुना रहा, ठहरो। दाता के लिए हम लोग कीवर्ड लेंगे दादा, ये देखिए दाता दी, देखिए यहाँ से एक साथ लीजिएगा तो क्या होगा, दाता दी। तो उसी से सिमिलर ले लें हम लोग दादाजी, बिल्कुल सिमिलर है। अब चलिए आगे, देखिए घासी है घासी राम, ये रहा, इसमें से क्या ले लिया हम लोग, घासी के लिए ले लिया हम लोग घासी वर्ड के लिए घास ले लिया, ठीक है। तो अब इसका ट्रिक इसको कनेक्ट करने पर क्या ट्रिक बन जाएगा हम लोग का, ठहरो दादाजी अभी घास काट देता हूँ, ठहरो दादाजी अभी घास काट देता हूँ, आप आराम कीजिए, मैं अभी घास काट देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी महंत घासी आया था, तो उसमें क्या था, महंत से हटे, घास हटे नहीं झट से फट से, लेकिन यहाँ पे क्या है, घासी राम, तो यहाँ पे केवल क्या लेंगे, इसके लिए घास लिया, और वहाँ पे क्या था, घास पतवार था, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ठीक है, तो इसका क्या ट्रिक बन गया, ठहरो दादाजी अभी घास काट देता हूँ, ठहरो दादाजी अभी घास काट देता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, 5वां गीत है, उमड़ी गगन घन घमंड, जिसके कवि है कवि कंचन जी, तो इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक में कीवर्ड ले लेते हैं। क्या कीवर्ड आता है, हाँ ये रहा कीवर्ड, देखिए उमड़ना प्लस गगन आकाश, घन घटा बादल, उमड़ी से क्या लिया हम लोग, उमड़ना, उमड़ी के लिए उमड़ना लिए, गगन को सेम लिए गगन आकाश, घन के लिए लिया घन घटा बादल, और फिर कवि कंचन के लिए हम लोग कंचन, ये वर्ड है, इसके लिए हम लिए कंचा। जी हाँ दोस्तों, ये कंचा क्या चीज़, जो बचपन में आप लोगों ने कभी खेला होगा कंचा, जिसको कहीं अंटा बोलते थे, फिर गोली खेलना, वही गोली खेलते थे, कंचा खेलते थे, अंटा खेलते थे, वही वाला ये कंचा है, ठीक है। तो इसको सबको कनेक्ट करने पर हम लोग का
ट्रिक बन जाता है। क्या ट्रिक बन जाता है? गगन में घन घटा उमड़ रहा है। क्या चीज? गगन में घन घटा उमड़ रहा है, इसलिए अभी कंचा नहीं खेलेंगे। अभी कंचा नहीं खेलेंगे। गगन में, आकाश में बादल छाया हुआ है, बारिश होने वाला है। अभी आकाश में बादल छाया हुआ है, बारिश होने वाला है, इसलिए अभी क्या करेंगे? इसलिए अभी कंचा नहीं खेलेंगे, अभी गोली नहीं खेलेंगे। समझ में आया आप लोग को? क्या चीज़? गगन में घन घटा उमड़ रहा है, इसलिए अभी कंचा नहीं खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, है ना बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल शानदार ट्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का शिष्ट गीत है अर्जुन कहत बियारी बिचारी। तो ये बियारी, अर्जुन कहत बियारी जो जेएसएससी का जो सिलेबस में निकला था उसमें बियारी लिखा हुआ है, अर्जुन कहत बियारी, लेकिन बुक में बिचारी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बस ट्रिक याद करना है। तो अर्जुन कहत बियारी, उसके कवि है कौन है? कवि महाशय है जग निवास नारायण तिवारी। कौन से? जग निवास नारायण तिवारी। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हम लोग का कीवर्ड क्या है? तो कीवर्ड ये रहा। जी हाँ दोस्तों, कीवर्ड है अर्जुन प्लस कहना प्लस बियारी। अर्जुन कहत से कहना, बियारी से बियारी। यह बियारी क्या होता है? जो रात्रि का भोजन होता है उसको सादरी में, नागपुरी में क्या बोला जाता है? बियारी कहा जाता है। ठीक है, और कवि है इसका जग निवास। इसमें से कीवर्ड लिया जग, ये रहा जग, जग ये रहा, जग से जग लिए, निवास रहने का स्थान को निवास बोलते हैं, और तिवारी ये रहा तिवारी। ठीक है, तो ये जग कौन सा वाला जग है? ये जग जगत वाला जग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जग जगत वाला जग नहीं है, बल्कि ये जो पानी को हम लोग पानी जिसमें डाल के लाते हैं जग, वो वाला जग है। ठीक है, तो वो वाला जग है। अब चलिए इसको ट्रिक देख लेते हैं। अर्जुन कहता है बियारी खाने आओ निवास में। अर्जुन क्या कहता है? बियारी खाने आओ निवास में, और तिवारी भाई एक जग पानी भी लेते आना। क्या चीज़? एक जग पानी भी लेते आना। फिर से देख लीजिए, अर्जुन कहता है बियारी खाने आओ निवास में, बियारी खाने आओ निवास में, और तिवारी भाई एक जग पानी भी लेते आना। जी हाँ दोस्तों, इसको बिल्कुल आसानी से कनेक्ट हो जा रहा है। अर्जुन कहता है बियारी खाने आओ निवास में, और तिवारी भाई एक जग पानी भी लेकर आ जाना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कनेक्ट हो जा रहा है। आप लोग इसको रिपीट करते रहिएगा। तो अगले 7 नंबर का शिष्ट गीत है संवत 65 साल, जिसके कवि है दिलीपाल राम देवघरिया। ठीक है दोस्तों, और इसका कीवर्ड है 65 साल। तो यहाँ देखिए 65 साल। ठीक है, तो यह 65 साल, और यहाँ दिलीपाल से के लिए हम लोग लिया गोपाल, और यहाँ गोपाल राम, देवघरिया से लिया देवघर। ठीक है, 65 साल, दिलीपाल राम, गोपाल राम, ये गोपाल ज़्यादा कॉमन नेम इसलिए गोपाल राम ले लिए। देवघर, ये देवघर प्लेस का नाम हो गया, देवघर जिला। और फिर इसको कनेक्ट करने पर हम लोग का ट्रिक बन जाता है। क्या ट्रिक बन जाता है? 65 साल में गोपाल राम देवघर गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसानी से 65 साल में गोपाल राम देवघर गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 65 साल में गोपाल राम देवघर गया। चलिए ठीक है, रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शिष्ट गीत नंबर 8 कौन सा है? कड़की उठलक तलवारी। क्या चीज़? कड़की उठलक तलवारी, जिसके कवि हैं प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए हम लोग कीवर्ड लेते हैं। तो कीवर्ड ये रहा। जी हाँ दोस्तों, कीवर्ड आ गया है कड़की। कड़की के लिए हम लोग लिए हैं तड़के। कड़की के लिए क्या कीवर्ड लिए हैं? तड़के। कड़की तड़के। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है बिहाने। बिहाने माने सुबह, तड़के बिहाने में सुबह।
कड़की तड़के, बिहान उठलक, उठलक उठना को बोल, उठलक उठना, सो के उठना, वही ला उठलक। फिर यहाँ पे प्रफुल्ल कुमार, यहाँ से कीवर्ड ले रहे हैं फूल, ये देखिए फूल लिखा हुआ है, प्रफुल्ल में क्या छिपा था, फूल, ये रहा फूल, ठीक है। और फिर पीके, यहाँ प्रफुल्ल कुमार राय को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीके राय लिखते, ठीक है। तो उसी को ये ला पीके को यहाँ पे लिखे पीके, ठीक है। और राय को हम लोग क्या लिए, रोय, रोना, राय के लिए क्या लिए, रोना रोय, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये फूल, ये कौन सा फूल है, ये कौन सा फूल है, ये फ्लावर वाला फूल नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये फ्लावर वाला फूल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे, ये वही फूल है जिसको आप लोग शादी पार्टी में जाने से क्या बोलते हैं, बंदोबस्त है क्या, ये वही वाला फूल है, ठीक है, आप लोग समझिए। चलिए ट्रिक, इसको कनेक्ट करने पर हम लोग का ट्रिक बन जाता है। क्या ट्रिक बन जाता है, उ तड़के उठलक और एगो फूल पी के रोए लागलक। जी हाँ दोस्तों, क्या बना, उ तड़के उठलक और एगो फूल पी के रोए लागलक। वो सुबह जल्दी उठा और एगो फूल मार लिया और फिर रोने लगा, पता नहीं क्यों रोला था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर नेक्स्ट है। हाँ, 9 नंबर का शिष्ट गीत क्या है, सावन घटा, क्या चीज, सावन घटा, उसके कवि है नईमुद्दीन मिर्दाहा, ठीक है। तो इसका याद करने के लिए हम लोग कीवर्ड लेते हैं, कीवर्ड ये रहा, आगे उड़ के ये है, सावन घटा के लिए सेम, बिल्कुल सेम, सावन घटा लिए है। नईमुद्दीन के लिए हम लोग नई उम्मीद, नईमुद्दीन के लिए क्या कीवर्ड लिए हैं, नई उम्मीद, नईमुद्दीन नई उम्मीद, ये थोड़ा हल्का सिमिलर ही सुना रहा, नईमुद्दीन नई उम्मीद। चलिए, तो इसको कनेक्ट करने पर हम लोग का ट्रिक बन जाता है, क्या बन जाता है, सावन घटाकर बारिश नई उम्मीद लेके आवी, सावन घटाकर बारिश नई उम्मीद लेकर आवी। ये सावन घटा, सावन का महीना बारिश होता है, घटा बादल आता है, बादल रहता है, तो वो जब बारिश होता है तो क्या करके लेकर आता है, नई उम्मीद लेकर आता है। सावन घटाकर बारिश नई उम्मीद लेके आता है, ठीक है, वही ट्रिक है, सावन घटाकर बारिश, सावन घटा नई उम्मीद लेके आवी, सावन घटा नई उम्मीद लेके आवी। चलिए ठीक है दोस्तों, रिपीट कीजिए बार बार, 1-2 बार रिपीट मोड में देखिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट कविता बोलते हैं, श्रेष्ठ गीत क्या है, लास्ट हम लोग का 10 नंबर का श्रेष्ठ गीत है आज़ादी खातिर। कौन सा श्रेष्ठ गीत है, आज़ादी खातिर, और इसके कवि है रणविजय नाथ सहदेव, इसके कवि है महाशय रणविजय नाथ सहदेव, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग कीवर्ड लेते हैं, कीवर्ड क्या है, ये रहा कीवर्ड, आज़ादी खातिर बिल्कुल सेम ले लिए, रणविजय, रन के लिए ये रन के लिए रन, जिसका क्या होता है, युद्ध लड़ाई, और फिर विजय के लिए ये विजय सेम लिए, और सहदेव, ये सहदेव के लिए हम लोग कीवर्ड लिए शहीद, सहदेव के लिए क्या कीवर्ड लिए, शहीद। अब देखिए, अब इसको कनेक्ट करते हैं सबको, तो हम लोग का ट्रिक बन जाता है। क्या ट्रिक बनता है, ये रहा, आज़ादी खातिर और रन में विजय खातिर, क्या चीज़, आज़ादी खातिर और रन में युद्ध में विजय खातिर बगरा जवान मन, बगरा ढेर सारा जवान मन, ढेर सारा सिपाही मन, क्या हो गया, सिपाही जवान मन लड़लें और शहीद हो गए, लड़लें और शहीद हो गए। ये शहीद से क्या था, सहदेव के लिए शहीद लिए थे। और ये क्या, आज़ादी खातिर, ये आज़ादी खातिर यहाँ से आ गया, आज़ादी खातिर पूरा, और रन से आ गया रन, युद्ध में विजय खातिर, यह विजय। तो इस तरह से इसको ट्रिक से इस गीत को भी हम लोग गीत का शीर्षक और उस कवि का नाम को याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक था, आज़ादी खातिर और रन में विजय खातिर, आज़ादी खातिर रन में विजय खातिर बगरा जवान मन लड़लें और शहीद हो गए नहीं।
ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी से आप लोगों ने पूरे 10 का 10 शिष्ट गीत और उसके कवि के नाम को याद कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब चलिए इन्हीं पर आधारित, इन्हीं पर बेस्ड हम लोग इसके MCQ कर लेते हैं, ताकि आपका जो भी ट्रिक याद किया है उसका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रैक्टिस के लिए हम लोग MCQ शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर ये रहा, पढ़िलो बरखा ऋतु शिष्ट गीत कर कवि कहे के। पढ़िलो बरखा ऋतु शिष्ट गीत कर कवि कहे के। तो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, का नंबर का में है पांडे रविंद्रनाथ राम, खा कुमारी बसंती, गा धनेन्द्र प्रभाई, घा रघुनाथ निपत्ति। तो क्या हो जाएगा, पोड़िलो, तो कौन पोड़ गया था, राजा पोड़ गया था, और क्या हुआ था, पोड़ के मर गया था, तो जनता क्या अनाथ हो गया था। तो देखिए नाथ, ये ना अनाथ हो गया, और निरुपति राजा पोड़ गया था। ठीक है, तो रघुनाथ निरुपति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, ट्रिक क्या होती, रघुनाथ निरुपति। अब देखते हैं सही है कि गलत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, घा नंबर रघुनाथ निरुपति। ठीक है, रघुनाथ निरुपति बिल्कुल सही। तो इसको ट्रिक भी देख लीजिए फिर से, बरखा ऋतु रहलो निरुपति पोड़ा के मर गेलो, और सारा जनता अनाथ हो गया। राजा निरुपति पोड़ा के मर गेलो, आग जल के मर गया, और फिर सारा जनता अनाथ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बरजू राम कौन गीतकर कवि है कै। बरजू राम कौन गीतकर कवि है कै। तो इसका ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन से का संवत 65 लाल और 65 साल, का में क्या लिखा हुआ संवत 65 साल। ठीक है, खा में है छोड़ कपटी माया, छोड़ कपटी माया, और गा में है आज़ादी खातिर, और घा में है सावन घटा। क्या लिखा है, बरजू राम। तो बरजू राम से हम लोग क्या लिया था, छोड़ो बरजू राम कहता है बिरजू छोड़ो कपटी माया, तो छोड़ो कपटी माया ये रहा खा नंबर। तो सही आंसर खा होना चाहिए। देखते क्या है, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है खा, छोड़ कपटी माया। तो इसका ट्रिक भी फिर से देख लीजिए, राम कहता है बिरजू छोड़ो कपटी माया। राम क्या कहता है, बिरजू छोड़ो कपटी माया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी हाँ ये आगे, पापी प्राण छूटे नहीं झटके शिष्ट गीतकर कवि के है। पापी प्राण छूटे नहीं झटके शिष्ट गीतकर कवि के है गए। तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ये रहा, शकुंतला मिश्र, कुमारी बसंती, महंत घासी, CDC। ठीक है, तो हम लोग ने क्या याद किया था, पापी प्राण छूटे नहीं झटके और घास पतवार हटे नहीं फट से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गा नंबर होना चाहिए 3 का। जी हाँ दोस्तों, गा इज द राइट आंसर, महंत घासी। ठीक है, इसका ट्रिक देख लीजिए फिर से, घास पतवार हटे नहीं फट से और पापी प्राण छूटे नहीं झटके। घास पतवार हटे नहीं फट से और पापी प्राण छूटे नहीं झटके। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, घासी राम कौन शिष्ट गीतकर कवि है कै। घासी राम कौन शिष्ट गीतकर कवि के, घासी राम। तो ऑप्शन देख लीजिए, ठहरू दाता दिगंबर, खा आज़ादी खातिर, पोड़िलो बरखा ऋतु, घा कड़की उठलक तलवारी। कौन सा शिष्ट गीत है उसको बताना है। तो कवि का नाम क्या था, घासी राम। ठीक है, तो घास को क्या करना था, घास ये देखिए, ठहरो दादाजी अभी घास काट देता हूँ, ठहरो दादाजी अभी घास काट देता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, का नंबर। ठीक है, देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, घासी राम, ठहरो दाता दिगंबर, क्या आंसर हो जाएगा, ठहरू दाता दिगंबर। ठीक है, तो इसको ट्रिक देख लीजिए फिर से, ठहरो दादाजी अभी घास काट देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ठहरो दादाजी अभी घास काट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने का चांस है, तो इसको देख लीजिए फिर से, क्या चीज़ देखिए, ये महंत घासी लिखा हुआ है और यहाँ पर घासी राम लिखा हुआ है। तो
इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, महंत घासी और घासीराम। तो इसके लिए क्या ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक, इसको ध्यान दीजिएगा। यह महंत में क्या है, हंत, हंत, ठीक है। घासी दोनों में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, महंत में हंत लगा हुआ है। तो हंत से क्या होता है, हटे। हंत के क्या ट्रिक ले रहे हैं, कीवर्ड ले रहे हैं, हटे। तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके, घास पतवार हटे नहीं फट से। तो घासी के लिए हम लोग दोनों में घास ले रहे हैं। देखिए घासी के लिए दोनों में हम लोग क्या ले रहे हैं, घास ले रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये हंत से, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ से सिर्फ घास ले रहे हैं, घासी राम के लिए सिर्फ हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे की ट्रिक कीवर्ड ले रहे हैं, केवल घास, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है, उमरी गगन घन घमंड श्रेष्ठ गीतकार कवि के हैं के। उमरी गगन घन घमंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रघुनाथ नृपति, कवि कंचन, महंत घासी, CDC, ठीक है। तो क्या है, उमरी गगन घन घमंड श्रेष्ठ गीतकार कवि के हैं के। उमरी गगन, उमर गगन उमड़ रहा, तो क्या करना था, कंचन कंचा, कंचा नहीं खेलेंगे, क्या था, सही से क्या जाएगा, अभी गगन उमड़, अभी गगन में घन घटा उमड़ रहा है, इसलिए अभी कंचा नहीं खेलेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, खा नंबर, कवि कंचन। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक देख लीजिए, गगन में घन घटा उमड़ रहा है, इसलिए अभी कंचा नहीं खेलेंगे। क्या चीज़, गगन में घन घटा उमड़ रहा है, इसलिए अभी कंचा नहीं खेलेंगे। उमरी गगन घन घमंड, कवि कंचन, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जग निवास नारायण तिवारी, जग निवास नारायण तिवारी कौन श्रेष्ठ गीतकार कवि है क्या, कौन श्रेष्ठ गीतकार कवि है क्या। तो इसका ऑप्शन क्या है, संवत 65 साल, खा छोड़ कपटी माया, पापी प्राण छूटे नहीं, अर्जुन कहत बिहारी। तो क्या है, जगन निवास नारायण तिवारी। तो जग में पानी लेकर कौन ला था, जग में निवास में, हाँ तो क्या था, अर्जुन कहता है बिहारी खाने आओ निवास में, अर्जुन कहता है, हाँ ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर, देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, अर्जुन कहत बिहारी, ठीक देख लीजिए। अर्जुन कहता है बिहारी खाने आओ निवास में, अर्जुन कहता है बिहारी खाने आओ निवास में, और तिवारी भाई एक जग पानी भी लेते आना, तिवारी भाई एक जग पानी भी लेते आना। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार और आसान तरीके से आप लोग सभी सवालों का जवाब करने पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आ गया संवत, अरे यार क्या आ गया, संवत 65 साल श्रेष्ठ गीतकार कवि के है के। संवत 65 साल श्रेष्ठ गीतकार कवि के है के। ऑप्शन क्या क्या है, गिरिधारी राम गंजू, दिग्पाल राम देवघरिया, भीम महतो, रघुनाथ नृपति। क्या चीज़ है, गिरिधारी राम गंजू, हाँ दिग्पाल राम देवघरिया, भीम महतो और रघुनाथ नृपति। 65 साल में वो कहाँ गया था, देवघर गया था, कौन, गोपाल राम। तो आंसर क्या हो जाएगा, खा नंबर। आंसर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है खा, इज द राइट आंसर, दिग्पाल राम देवघरिया। 65 साल श्रेष्ठ गीतकार कवि कौन है, दिग्पाल राम देवघरिया। ट्रिक एक बार फिर से देख लीजिए, 65 साल में गोपाल राम देवघर गया, 65 साल में गोपाल राम देवघर गया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, प्रफुल्ल कुमार राय कौन श्रेष्ठ गीतकार कवि हैं क्या, प्रफुल्ल कुमार राय। तो ऑप्शन क्या है, पोड़िलो बरखा ऋतु, छोड़ कपटी माया, कड़के उठलक तलवारी, ठहरू दाता दिगंबर। तो प्रफुल्ल कुमार राय के क्या, पीके रोय कैसे रो रहा था, पीके कब रो रहा था, तड़के उठा और फूल मार के रोने लगा था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गा नंबर। तो जी हाँ दोस्तों, गाइस राइट आंसर, करके उठलक तलवारी, ठीक है। इसका ट्रिक भी देख लेते हैं, उ तड़के उठलक और एगो फूल पी के रोवे लागलक, उ तड़के उठलक और एगो फूल पी के रोवे लागलक। जी हाँ दोस्तों, तड़के उठ के फूल नहीं मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9th नंबर,
सावन घटा श्रेष्ठ गीतकर कवि के हेगे। सावन घटा श्रेष्ठ गीतकर कवि के हेगे। तो ऑप्शंस क्या है? गिरधारी राम गंजू, महंत घाशी, अजीज अंसारी, नईमुद्दीन मिर्ज़ा। तो सावन घटा हम लोगों ने क्या ट्रिक याद किया था? सावन घटा का बारिश नई उम्मीद लेकर आता है, नईमुद्दीन नई उम्मीद लेकर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर नईमुद्दीन मिर्ज़ा। सावन घटा श्रेष्ठ गीत का कवि के है के नईमुद्दीन मिर्ज़ा। ट्रिक देख लीजिए फिर से। सावन घटा कर बारिश नई उम्मीद लेके आवी। जी हाँ दोस्तों, चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? रणविजय नाथ सहदेव कौन श्रेष्ठ गीतकार कवि है? गए रणविजय नाथ सहदेव। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ठहरू, दाता दिगंबर, आजादी खातिर, सावन घटा, पापी प्राण चुके नहीं झटके। तो रन में विजय खातिर और क्या चीज था? आज़ादी खातिर। हाँ, आज़ादी खातिर और रन में विजय खातिर क्या से बगरा जवान में लड़ रहे हैं और शहीद हो गए। सही हो गए। उसका सेंस क्या होगा? खा नंबर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है खा नंबर। तो इसका ट्रिक भी देख लीजिए फिर से। आज़ादी खातिर और रन में विजय खातिर बगरा जवान में लड़ रहे और शहीद हो गए। तो ये इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। तो ठीक है, आगे भी है क्या? हाँ, आगे भी है। तो आगे क्या क्वेश्चन देख लीजिए। हेठे देवल में से कौन श्रेष्ठ गीत है? हेठे देवल में से कौन श्रेष्ठ गीत है? तो ऑप्शन क्या क्या है? जेठ मास आती, कड़की उथलक तलवारी, बिरसा तो याद में। अरे ये क्या, दो एक ही ऑप्शन। चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से कौन श्रेष्ठ गीत है पूछ रहा है। तो कौन सा श्रेष्ठ गीत है? कड़की उठलक तलवारी। कौन सा श्रेष्ठ गीत है? कड़की उठलक तलवारी। चलिए आंसर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कड़की उठलक तलवारी ये हम लोग का श्रेष्ठ गीत है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, हेठे देवल में से कौन श्रेष्ठ गीत नहीं है? अभी नहीं है बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ठहरू, दाता दिगंबर, आज़ादी खातिर, सावन घटा, मुल्क भारत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ठहरू दाता अभी पढ़े, जो आज़ादी खातिर भी पढ़ लिए, सावन घटा भी पढ़े। तो कौन बच जाएगा? मुल्क भारत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, मुल्क भारत। मुल्क भारत ये श्रेष्ठ गीत नहीं, ये क्या है? ये कविता है। क्या है? ये कविता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 क्वेश्चन किया। बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोगों ने आसानी से इसका उत्तर दे पाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं हुआ तो आप लोग फिर से इसको रिवाइंड करके रिपीट करके देख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो सब कुछ में आप लोग थैंक्स का हकदार हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये जरूर बताएं कि आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा मज़ेदार और शानदार लगा, फनी लगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव के साथ। जय झारखंड। धन्यवाद।